आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे कि जो एग्ज़ाम आप लोग को अभी करंट में है, जैसे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है और एसएससी का एग्ज़ाम है, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आपको मैथ से, साइंस से या रीजनिंग पेपर से पूछे जाते हैं, तो ऐसे टाइप से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स है, जो हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं, तो ऐसे 10 क्वेश्चन का हम सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। आज के क्लास में मात्र 10 क्वेश्चन बनाएंगे। सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम के इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप जब भी क्लास को देख रहे हैं तो आप इसे प्रारंभ से लेकर अंत तक देखिए। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन जो आपसे दिया गया है वह आपका बारंबारता माध्य से दिया गया है। जैसे आपका आंकड़े का माध्य दिया गया है और उसमें से पी का वैल्यू पूछा गया है। तो जैसे कि आप लोग को माध्य बराबर जो दिया गया है, आपका माध्य बराबर, तो माध्य बराबर आपको दिया गया है 113.5। ठीक है, और P का वैल्यू निकालना है। P का वैल्यू निकालना है। यहाँ से आपको x का मान और f का मान दिया गया है। तो x का मान आपको दे दिया गया है 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और 25 है। और f का मान आपका है 10 है, 10 है, P है 2 है, 8 है। ठीक है, ये आपका आंकड़ा दिया गया है। यहाँ से एक आप किया जाएगा क्या कि fx निकाल लीजिए, fx निकाल लीजिएगा। तो 10 पचे 50 हो जाएगा, 10 दही 100 हो जाएगा, ये आपका 15p हो जाएगा और 20 दूना का 40 हो जाएगा और 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। ठीक है, और एक फार्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा f इंटू एक्स बट्टा सिग्मा f, 13.5 हो जाएगा। ठीक है, और सिग्मा fx निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, सभी को ऐड कीजिएगा। तो 200 और एक 300 और 390 और 15p, यानी 390 प्लस 15p बट्टा सिग्मा f कीजिएगा तो 10 और 10 20 और 10 30p, 30 प्लस p हो जाएगा और उधर 13.5 इंटू p हो जाएगा, 13.5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि 390 का 390 हो जाएगा प्लस 15p बराबर 13.5 से 30 में गुना कीजिएगा तो 5 पस्ती 15 के 5 हो जाएगा और 13 3 39 1 40, 405 प्लस 13.5p। ठीक है, और 490 में से 390 को घटा, 405 में से 390 को घटा दीजिएगा तो 15p माइनस 13.5p हो जाएगा और 405 माइनस 390 को डिफरेंस कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1.5p और उधर आपका होगा 5 और 10 में से 9 जाएगा तो एक बैलेंस बचेगा 15। ठीक है, और पॉइंट को हटाते हैं तो 10 होगा, 5 3 15 और 10 3 30, आपका 30 आंसर होगा। क्या हो जाएगा? 30 होगा। p बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 30 आंसर हो जाएगा। p का वैल्यू आपका 30 हो जाएगा। अब p का वैल्यू ही पूछा गया था। तो इस सॉल्यूशन से आप क्लियर हो सकते हैं कि आपके इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसा कि आप एग्ज़ाम देते होंगे तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आज से क्लास में। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि 12 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई एक वस्तु नियत ऊंचाई पर स्थित है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी होगी? जबकि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो एम बराबर आपको दिया गया है 12 किलोग्राम। ठीक है, और कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई से स्थित है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा आपको दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी पी बराबर 600 जूल। ठीक है, वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी होगी, उसका भूतल से ऊंचाई पूछा गया है। जबकि जी का मान आपको 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है P बराबर वह होता है mgh और P बराबर 600 बैठा दीजिए। m का मान 12 किलोग्राम हो जाएगा और g का मान आपको 10 दिले हैं और h का मान आपको निकालना है। तो 1 0 से 1 0 हो जाएगा, 12 25 60। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5 मीटर। कितना आंसर हो जाएगा आपका पास? 5 मीटर। तो ये सेकेंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आज का 3 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन, सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन दिया गया है आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, तो उसी से क्वेश्चन है किसी लेंस की फोकस दूरी 50 cm है, तब इसकी क्षमता क्या होगी।
एक लेंस की फोकस दूरी आपको 50 सेंटीमीटर में है, तो इसकी लेंस की फोकस दूरी क्षमता जो आपका फोकस दूरी 50 cm है, तो इसकी क्षमता पूछा गया है, पावर ऑफ लेंस पूछा गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक फोकस दूरी जब आपको दिया हुआ रहता है और आपसे लेंस की क्षमता के बारे में पूछा जाता है, तो लेंस का क्षमता जो होता है फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी P बराबर 1/f होता है। P बराबर क्या होता है? 1/f होता है, और f आपका सेंटीमीटर में होता है और आपका डायोप्टर में दिया हुआ रहता है आंसर। ठीक है, तो डायोप्टर, एक डायोप्टर बराबर होता है पर मीटर। एक डायोप्टर बराबर जो होता है आपका मीटर के पावर -1 पर मीटर होता है। तो cm को सबसे पहले आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, याद रखिएगा, इस चीज़ को माइंड में बैठा लीजिए कि डायोप्टर में जब आपको लाना है तो मीटर में उसको लाना पड़ेगा, सेंटीमीटर को। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज़ और है, ये क्वेश्चन को उलट कर पूछेगा, जैसे आपको लेंस की क्षमता डायोफ्राम दे देगा, आपको फोकस दूरी पूछेगा, उसको आपको सेंटीमीटर में पूछेगा, तो उसको आपको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। एकदम ध्यान देने वाली बात यहाँ है, यूनिट्स पे ख्याल रखना है। तो एक आपको f का मान 1/50 cm हो जाएगा, और मीटर में चेंज करना है तो cm को मीटर में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा, 100 से गुना कीजिएगा, यहाँ कि भागा दीजिएगा, भागा देते हैं तो 100 चल जाएगा गुना में, तो आपका 2 हो जाएगा, तो 2 डायोप्टर आपका आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड दीजिएगा, लेकिन आपको ये गुना में चला जाएगा, तो 50 दूना 100, 2 डायोप्टर हो जाएगा। और आप एक चीज़ और बताते हैं, अगर आपको प्लस में है तो उत्तर लेंस की डायोप्टर क्षमता है, और आपको माइनस में रहेगा आपका लेंस हो जाएगा। इस चीज़ पर भी ध्यान देना है, प्लस माइनस पर। तो चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 जो आपका दिया गया है क्वेश्चन, आपको एक वृत्ताकार रेखा में एक विद्यालय के विभिन्न भागों में प्रवेश से पाए छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर देना है। आपका एक सर्कल बनाया गया है, उसी में आपका शिक्षा है, कला है, विज्ञान है, वाणिज्य है, विधि है, फिर आपका डिग्री में खर्च दिया गया है, संख्या दिया गया है। तो क्वेश्चन इससे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4, कि यदि विज्ञान में 1000 छात्र हो, विज्ञान में कितना छात्र हो? 1000 छात्र हो। विज्ञान में 1000 छात्र हो, और विज्ञान आपका 100 डिग्री से डिनोट करता है, तो 100 डिग्री बराबर 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 डिग्री बराबर निकालिएगा, तो यहाँ से 10 हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 10। तब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वाणिज्य के छात्रों की संख्या और विधि के छात्रों की संख्या जितना ज़्यादा है, तो वाणिज्य आपका 65 है और विधि आपका 45 है, तो 65 और 45 का अंतर आप कर दीजिए और बराबर आपका 10 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो आपका 20, तो 20 का मान 10 हो जाएगा। तो 1 का मान निकालिएगा आप, कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो ठीक है, 1 बराबर 10 डिग्री हो जाएगा, तो 20 बराबर निकालिएगा तो 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 1 बराबर 10 डिग्री, तो इतना बराबर कितना हो जाएगा? 200। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी क्वेश्चन आपका विज्ञान में छात्रों की संख्या दे दिया गया था, और वाणिज्य और विधि, तो वाणिज्य आप देख रहे हैं 65 डिग्री है, विधि 45 है, तो दोनों का डिफरेंस आपका 20 है, तो 1 बराबर 10, तो 20 बराबर कितना? 200 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ईजी था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? भी आपको बहुत ही आसान है। जैसे देखिए 5 क्या कहता है। 5 क्वेश्चन पूछा गया है, कहता है कि धातु की एक खोखली गेंद का बाहरी व्यास 6 cm है। धातु की एक खोखली गेंद है, धातु की एक खोखली क्या है? गेंद है। बाहरी व्यास आपका दिया गया है कैपिटल R बराबर 6 cm, व्यास बराबर, तो 3 cm हो जाएगा आपका व्यास आपका हो 6 cm, त्रिज्या हो जाएगा 3 cm, और इसकी मोटाई है, अब इसकी बाहर से जो मोटाई आपका दिया गया है, मोटाई 1/2 सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या आप निकालिएगा तो 3 में से आप 0.5 को घटा दीजिएगा तो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस गेंद का आयतन क्या होगा, जबकि पाई का मान 22/7 लेना है, तो गेंद आपका क्या बनेगा? आपका गेंद, तब बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r² h होता है। तो गेंद का आयतन पाई r² h हो जाएगा, तो पाई का मान 22/7, r का मान r यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल R माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू h। ऊंचाई आपको दिया गया है कितना? ऊंचाई आपको कितना हो जाएगा? उसका ऊंचाई आपको वही हो जाएगा जो इसका मोटाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका सोल्यूशन यहाँ थोड़ा सा फार्मूला हम लोग गलत बैठा रहे हैं। खोखला गेंद दिया गया है, तो गेंद का जो आयतन आपका होता है, वह खोखली गेंद का जो आपका आयतन होता है 4/3 पाई इंटू कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³ होता है। तो 4/3 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा,
और यहाँ क्यू का 3 का क्यू कीजिएगा आपका तो 3 3 9 3 27 हो जाएगा, और 2.5 का क्यू आपको कर देना है। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 47.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसे हल कर सकते हैं, यही आपका फार्मूला होगा, क्योंकि खोखली गेंद का वैल्यू दिया गया है, खोखला गेंद दिया गया है, इसलिए खोखला गेंद में आपको यही फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। थोड़ा होता है प्रॉब्लम, देखिए आगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके त्रिभुज क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करें। यानी एक समबाहु त्रिभुज है और इसका परिमाप जो है इसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। तो समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा आपस में इक्वल होता है, ए, और इसका परिमाप होता है 3 गुने भुजा, और क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और गुने √3 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से देखिए √3 से √3 में गुना कीजिएगा तो आपका √3 प्राप्त होगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ए से ए आपका स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ए बराबर आपका कितना आंसर हो जाएगा 4 cm। आपका आंसर भुजा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7। देख क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। कहता है कि यदि sin x + y, ध्यान से देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, sin x + y बराबर cos 3 × x + y, तो tan 2 × x + y बराबर क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है √3 का, 1 का, 0 का, 1/√3 का। देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे cos को आप sin में चेंज कर दीजिए या sin को cos में चेंज कर दीजिए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे यह sin आपका है x + y, आप यहाँ लिख सकते हैं sin 90 - x + y, तो यह sin से sin कैंसिल हो जाएगा, तो x + y आपका होगा, यहाँ से आपका 90 - 3x - 3y हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 3x माइनस में है, इधर आपका प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x और x, आपके पास 4x हो जाएगा यहाँ, और यहाँ आपका 3y में से 1y कैंसिल करते हैं, या यहाँ आप लाते हैं 3y को यहाँ y में, तो 4y हो जाएगा, अब बराबर का कितना बचेगा 90 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ 2 कोमा ले लीजिएगा तो 2x + 2y बराबर 90। ठीक है, यहाँ से 2, यहाँ 4 कोमा ले लेते हैं आप, डायरेक्ट अब 4 कोमा ले लीजिए। ठीक है, तो 4 से या 2 बार में या आपका 45 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × x + y बराबर आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया है tan × 2 × x + y का मान, तो अब इधर हम tan को बैठाते हैं तो इधर भी तो मेरा tan बैठाना पड़ेगा, बात को समझ रहे हैं। इधर हम tan को बैठाएंगे तो इधर भी मेरा tan बैठेगा, तो बताइए कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो आपका आंसर भी 1 आ जाएगा। क्या किए, सबसे पहले इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका से हम इसको समझाए हैं आप लोग को बीच में। जैसे हम इसको तोड़े हैं, साइन को जो का त्यों छोड़ दिए, कॉस को हम साइन में कन्वर्ट किए, तो यहाँ मेरा x + 2 × x + y बराबर 45 डिग्री आता है। अब आपको tan में पूछा गया है, तो यहाँ tan से दोनों तरफ गुना कर देंगे, कॉस पूछता तो कॉस से गुना कर देंगे, साइन पूछता तो साइन से गुना कर देंगे, जैसे क्वेश्चन पूछेगा हम वैसे जवाब देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 8 क्या कहता है, देखिए 8 क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर देखिएगा ध्यान से, कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक के स्थान पर आने वाले अंकों की संख्या बताएं। 119, 114, 119, 109, 104, 99 वाट। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है ए में 95, 94, 93 और 92। ठीक है, इस टाइप से श्रेणी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इसको नंबर सीरीज आप बोल सकते हैं। देखिएगा दोनों का डिफरेंस आपका 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी आपका 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी आपका 5 का ही डिफरेंस हो जाएगा, तो आपका 94 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। 9 में आपको फिगर बनाया गया है, और फिगर देख रहे होंगे, 9 में आपका फिगर बनाया गया है और फिगर आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन आपको पूछा गया है, में बैडमिंटन है, क्रिकेट है, हॉकी है। ठीक है, और यहाँ आपसे नीचे दिए गए कम से कम कितने खिलाड़ी हॉकी और क्रिकेट दोनों में है,
तो आप देखिए कि ऐसा जो आयत यानी आप देख रहे हैं आयत और त्रिभुज दोनों में है, क्योंकि ये त्रिभुज वृत्त जो आपका है क्रिकेट को बताता है, क्रिकेट को, और ये आपका हॉकी को बताता है। तो क्वेश्चन पूछा है कम से कम कितनी खिलाड़ी हॉकी क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तो यहाँ आपको 4 लिखा होगा, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान था। चलिए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। देखिए अगला 10वां क्या कहता है, कहता है दिए गए चित्र में हो गया 2x - 3y 2x - 3y = 6 समीकरण का रेखा चित्र y अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। आपके पास ऑप्शन भी दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा तो उम्मीद करते हैं कि आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये क्लास को आप प्रारंभ से लेकर अंत तक देखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ये इस टॉपिक से क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, देखिएगा बहुत ईजी है। वाई अक्ष और एक्स अक्ष क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि आप रेखा देख रहे हैं, ये रेखा आप देख रहे हैं, ये आपका एक्स अक्ष होता है और ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा। ठीक है, एक्स अक्ष पर वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है, बात को समझिएगा, और वाई अक्ष पर एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा, बात को समझिएगा आप लोग। एक्स अक्ष पर वाई कोऑर्डिनेट 0 और वाई अक्ष पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो एक्स वाई अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा। ठीक है, तो वाई अक्ष पर एक्स बराबर कितना बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे। तो 2 × 0 - 3y = 6, तो 0 - 3y = 6, तो -3y = 6, तो y = -2, तो आपका आंसर हो जाएगा 0 और -2। ऑप्शन आप देख रहे होंगे 0 और -2, जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका क्लियर होगा, और 0 और -2 जो आपका ऑप्शन में है वह आपका ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में आया होगा। एक बार पुनः इस क्लास को देख लेते हैं तो अच्छा रहता है, यानी इस क्वेश्चन को देख लीजिए। कहता है कि 2x - 3y = 6 जो है कि y अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा। तो जैसे ही y अक्ष बोलता है तो x = 0 बैठा दें, और जैसे ही x अक्ष बोलता है तो y = 0 बैठा दें। तो यहाँ हमको x अक्ष बोला गया था तो x = 0 बैठा दिए, और इसके बाद हम हल किए तो ये y का मान -2 आया, तो आपको पता चल गया कि इसका बिंदु कितना होगा, 0 और -2 का होगा। ठीक है, तो ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लगातार आप लोग क्लास देंगे। आप इस क्लास को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। गुड नाइट, बाय।